हम लोग आज भजन गाएंगे केवल अष्टकम हरे नाम केवलम। मधुरम मधुरो मंगलधोपि मधुरम मधुरेधोपि मंगलधोपि पावनं पावनेभ्यो हरे नामैव केवलम् पावनं पावनेभ्यो हरे नामैव केवलम् अब्रह्मस्तम्भापर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् अब्रह्मस्तम्भापर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम् सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम् सगुरु सपिता चापि आमाता बान्धवोऽपि सगुरु सपिता चापि आमाता बान्धवोऽपि शिक्षाय चेत्सदास्माकं हरेर्नामैव केवलम् शिक्षाय चेत्सदास्माकं हरेर्नामैव केवलम् निश्वासिना हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति विश्वासिना हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति तीर्थनियामतो बाल हरेर्नामैव केवलम् तीर्थनियामतो बाल हरेर्नामैव केवलम् हरि सदा वचेतत्र भागवत जना हरि सदा वचेतत्र भागवत जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामैव केवलम् गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामैव केवलम् अहो दुःखं महादुःखं दुःखतरं यथा अहो दुःखं महादुःखं दुःखतरं यथा ताचार्थं स्मृतमरथं हरेर्नामैव केवलम् ताचार्थं स्मृतमरथं हरेर्नामैव केवलम् दीयतां दीयतां कर्णो दीयतां नीयतां वच दीयतां दीयतां कर्णो दीयतां नीयतां वच दीयतां दीयतां नीयतां हरेर्नामैव केवलम् दीयतां दीयतां नीयतां हरेर्नामैव केवलम् त्रिणीकृत्या जगत्सर्वं राजति सकलोपनम् त्रिणीकृत्या जगत्सर्वं राजति सकलोपनम्
चिदानन्दं वयं शोधं हरेर्नामैव केवलम् चिदानन्दमयं शोधं हरेर्नामैव केवलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ये सुंदर भजन का अर्थ देखेंगे। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम पावनम पावनेभ्योऽपि हरेर नामैव केवलम। सारे मीठों चीजों के परे ये मीठा है, सारे शुभ चीजों के परे ये शुभ है। क्या? हरेर नामैव केवलम, भगवान का नाम, भगवान हरि का, भगवान कृष्ण का जो नाम है सारे मिठाइयों से भी मीठा है, सारे शुभ चीजों से भी शुभ है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामैव केवलम। पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा से लेके एक तिनके तक भी सारा भगवान की माया शक्ति है। और यहाँ पे एक ही सत्य चीज है, बाकी सब माया है। क्या सत्य चीज है वो? हरेर नामैव केवलम। वही सही गुरु है, वही सही पिता है, वही सही माता है, वही सही मित्र है, और वही सत्य सिखाता है। वो जानता है कि वो हरेर नामैव केवलम, जो हरि है, हरि का नाम है, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। हमारा मृत्यु कब आएगा इसका कोई भरोसा नहीं है। तो इसीलिए ये बचपन से ही हमें भगवान का नामस्मरण करना सीखना चाहिए। भगवान का नामस्मरण करेंगे बचपन से तो अंतिम काल तक रहेगा, बाकी कोई भी चीज चिरंतन काल तक तो टिकने वाली नहीं है। भगवान हरि जो है बाहरी रूप से वो आवास करते हैं, और सारे जो भक्तगण हैं इसी का उच्चारण करते हैं कि भगवान हरि का नाम ही, हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम। क्या दुख है ये, क्या दुख है, कितना दर्द है इस दुनिया में, कितनी पीड़ाएं हैं दुनिया में। ये छोटे से बर्तन के लिए, छोटे से ग्लास के लिए लोग उसको हीरा मान रहे हैं, और जो हीरा है, जो हरिनाम का हीरा है, उसको भूल रहे हैं। बाकी सब में हमारा ध्यान बटा हुआ है, पर ये हीरे की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। ये बार बार हमने सुनना चाहिए, हमारे कानों ने बार बार सुनना चाहिए कि हरेर नाम है केवल। बार बार गाना चाहिए कि यही सत्य है, यही सत्य है। ये जो पूरा दुनिया है ये
एक घास के तिनके की तरह बिल्कुल भी तुच्छ है अगर उसमें भगवान का नामस्मरण ना हो, भगवान का नाम ना हो। ऐसे तो ये भगवान के नाम स्मरण की लीला है जो इस केवल अष्टक में गाई गई है। मधुरम मधुरेप्यपि मंगलभ्यपि मंगलम पावनम पावनेभ्योपि हरेर नामैव केवलम। इसीलिए सारे आचार्य हमें जोर देते हैं कि आपने भगवान का नामस्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए और कुछ नहीं करने की जरूरत है। हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम कलौ नास्ति व गतिर अन्यथा। तो आज हम तुलसी महारानी के ऊपर कथा करने वाले हैं। तो एक तुलसी महारानी का आरती गाते हैं और फिर तुलसी महारानी की कथा को आरंभ करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। सॉरी ये अलग वाला है, मैं सही वाला ढूंढता हूँ, एक मिनट। जो ब्रज राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ब्रज राधा कृष्ण सेवा पाओ यही अभिलाषी ये तुम्हारा शरण लो तारा वंश पूर्ण हो कोरी कोरो तारे वृंदावन वासी कृपा गोरी कोरो तारे वृंदावन वासी मोरा यही विलास कुंज दियो नयने हरिबो सदा जुगल रूप राशि निवेदन धरो सखी अनुगत करो सेवाधिकार दिए करो निदासी दीन कृष्ण दास कोई यही न मोरा हो श्री राधा गोविंद प्रेम सदा श्री राधा गोविंद प्रेम सदा जन तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी कानि च पापानि ब्रह्मा हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे तानि च पापानि ब्रह्मा हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिण पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय वृंदे देवी वृंदे देवी जय वृंदे देवी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। तो ये जो आरती है उसका अर्थ देखेंगे हम लोग। वृंदा देवी के लिए आरती गाई गई है। वृंदा देवी तुलसी महारानी जो केशव कृष्ण को बहुत बहुत प्रिय है। ओ तुलसी कृष्ण के प्रिय नमो नमः तुलसी प्रियसी। मैं आपके सामने वंदन करता हूं बार बार। मेरी ऐसी इच्छा है कि कृष्ण भगवान के, राधा कृष्ण की आप मुझे सेवा मिले। जो भी आपके शरण लेता है, जो तुम्हारा शरण लो जो सारा वांछा पूर्ण हो, मतलब उसकी जो भी इच्छा है, खासकर आध्यात्मिक इच्छा, पूरी हो जाती है। तो आपकी जो दया है उसके कारण
जो व्यक्ति आपकी शरण ले रहा है वो वृंदावन का व्रजवासी बन जाता है। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं वृंदावन के धाम में रहूं, वहां के अलग अलग वनों में, कुचों में जो राधा कृष्ण की जो अलग अलग लीलाएं हैं उसका मैं दर्शन ले सकूं, क्योंकि ऐसे दर्शन लेना हर एक के लिए संभव नहीं है। सिर्फ अगर कोई भक्त की दया हो जाए तो ही पॉसिबल है। मेरी इसी इच्छा है, मेरी भिक्षा है आपसे कि मैं आपके व्रज गोपियों की कौन बनूं, फॉलोअर बनूं, उनको मैं फॉलो करूं। मुझे भक्ति करने की जो भी विधि है बताइए और मुझे भक्ति करने के लिए लायक बनाइए। आपके मैं दासी बनने के लिए तैयार हूं। दीन कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं हमेशा इस कृष्ण और राधा और गोविंद के लीलाओं में हमेशा डूबा रहूं। ऐसे तो यानी कानी च पापानी, अगर हम तुलसी महारानी को रोज पानी डाल के, उनको जल दान देके रोज उनके अगर प्रदक्षिणा करते हैं तो हमने जितने पाप किए हैं, ब्रह्म हत्या का पाप सबसे बड़ा माना जाता है। यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्यादिकानी च, वही वो भी पाप भी धुल जाएगा। ब्राह्मण हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप होता है, उसके सामने कोई और पाप नहीं होता है। गो हत्या, ब्राह्मण हत्या, उसके सामने और कोई पाप नहीं होता है। उस पाप को भी दूर कर सकती है कौन? तुलसी महारानी। तो इसीलिए तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज हम इसको विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। कोई भक्तों की इच्छा थी कि हम तुलसी के बारे में जाने, क्योंकि हमने जपा सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी कि कैसे हम तुलसी को सामने रख के जप कर सकते हैं। तो एक मिनट में नोट्स ढूंढ रहा हूं, आपको मैं इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। तो तुलसी जो है ये कोई भी वैष्णव के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक साधन है और पूजा करने का साधन है, जिसके कारण हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। वरना हम हमारे भक्ति में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर अगर तुलसी के दया के कारण हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। वैसे तो हमारे सबके घर पे तुलसी रहती है, पर बहुत लोगों को उसका महत्व नहीं पता होता है। तुलसी को क्यों हम घर पे रखते हैं, उनकी कैसी ख्याल रखना चाहिए वगैरह वगैरह। एक मिनट। कलयुग है तो मेमोरी कम होती है लोगों की, तो वैसे ही मेरी कम है। हरे कृष्ण। तो अभी आज का पूरा हमारा जो सेशन है इसी के ऊपर रहेगा कि तुलसी महारानी की क्या लीलाएं हैं, उनकी क्या महिमा है, और उनकी भक्ति करने से, उनकी आराधना करने से हमें कैसे कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो सकती है। तो गौतमीय तंत्र करके एक उपनिषद है, गौतमीय तंत्र करके एक वेदा है, उसमें ये श्लोक आता है, तुलसी जल मात्रेन जलस्य चुलूरनेन वा विक्रीणीते सोवात्मा भक्ति अभ्यो भक्तवत्सलः। तुलसी दल मात्रेन, तुलसी को सिर्फ जल देने से, जलस्य चुलुकोर्नवा मतलब थोड़ा सा जल देने से, विक्रीणेति स्वात्माना भक्तोभ्य भक्तवत्सल, इसका मतलब है कि थोड़ा जल देने से हमें हजारों करोड़ों गुना भक्ति मिल सकती है। सिर्फ तुलसी को एक बूंद पानी देने से, एक थोड़ा सा पानी देने से रोज, ये उनकी क्या है, महिमा है। क्योंकि तुलसी कृष्ण को बहुत प्रिय है। तुलसी कृष्ण प्रेयसी, हमने अभी भी गाया था। तो आप अगर भगवान को 10,000, मेरी आवाज सबको ठीक आ रही है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु। यस। क्योंकि मेरे यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल ऐसे बोल रहा है। तो प्रभु जी अगर हो रही है आवाज, क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है। सबके लिए ब्रेक हो रही है कि कुछ कुछ भक्तों के लिए ब्रेक हो रही है? प्रभु जी ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ओके हाँ। अब इस ब्रेक को हटा देते हैं।
जैसे ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, वैसे इंटरनेट कनेक्शन भी आजकल स्थिर नहीं होता है। तो हमें भगवान के भरोसे रहना है। भगवान चाहे तो अच्छा इंटरनेट कनेक्शन मिले। मैं चेंज करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, हॉटस्पॉट लगाना है। हरे कृष्णा। अभी ठीक आ रही है सबको आवाज? Yes. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो गौतमी तंत्र में ऐसा लिखा हुआ है कि आपने अगर 10,000 गुलाब के, वो भी जिसमें महक आती है, गुलाब ऐसे वाले गुलाब, मतलब खुशबू वाले गुलाब जो आजकल मार्केट में मिलते हैं, जिसको कोई खुशबू नहीं होती, वैसे वाले गुलाब की बात नहीं चल रही। 10,000 गुलाब, 10,000 कमल, 10,000 चाफा भी बोलते हैं, येलो चाफा, उतने आपने फूल भगवान को अर्पण किए। भगवान कृष्ण की बात चल रही है, उतने कर दिए। और दूसरे साइड किसी और भक्त ने सिर्फ एक तुलसी का पत्ता ऑफर किया, तो तुलसी का पत्ता ज्यादा कंसिडर किया जाएगा। आपके जो 10,000 फूल हैं, वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक तुलसी का पत्ता है। ये तो पत्ती की बात हो गई। अगर आपने एक तुलसी मंजरी, मंजरी मतलब जो फूल होता है, तुलसी के फूल को मंजरी बोलते हैं हम लोग, उस फूल को ऑफर करते हैं, तो 10,000 तुलसी पत्ते ऑफर करने जायक है, करने जैसा है। इसका मतलब एक मंजरी ऑफर करेंगे, मंजरी तो ऐसे ही उगती है तुलसी में, एक मंजरी ऑफर करेंगे तो 1,00,000 से भी ज्यादा, 10,000 से 10,000 इंटू 10,000 गुलाब के फूल या चापा के फूल, चंपा के फूल ऑफर करने लायक। आप सोचिए कितनी शक्तिशाली है तुलसी। तो तुलसी जो है ये वृंदा देवी की एक्सपांशन है। तो वृंदा देवी कौन है भाई? वृंदा देवी एक भगवान कृष्ण और राधा की सहचर है आध्यात्मिक जगत की। गोलोक वृंदावन की एक सहचर है वो, और बहुत मुख्य भूमिका अदा करती है। क्या करती हैं वो? भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन में वो वहां की ऑर्केस्ट्रेटर है, इवेंट मैनेजर है वो। इवेंट मैनेजर मतलब क्या? कि आज राधा कृष्ण कहाँ मिलने वाले हैं, आज कौन सा मौसम होने वाला है, आज वो कौन से कपड़े पहनेंगे, आज कौन से आभूषण पहनेंगे, आज हवा कैसे चलने वाली है, कितना स्पीड रहेगा, कौन सी खुशबू रहेगी, कौन से फूल उगने वाले हैं, बारिश होने वाला है कि नहीं, ये सारा वातावरण निर्मित जो बोलते हैं ना, इवेंट मैनेजर, सब कुछ वृंदा देवी करती है। कैसे करती है भाई? अकेली है। उसके पास हजारों तोते हैं। उस हजारों तोतों के द्वारा वो लीला होने के पहले सबको भेज देती है और बोलती है कि जाके देख के निरीक्षण करके आओ कि कहाँ अच्छा ऐसा एटमॉस्फेयर है। तो बेसिकली राधा कृष्ण का इवेंट मैनेजर कौन है? वृंदा देवी है। सब कुछ वो मैनेज करते, कौन से कपड़े पहनेंगे, कौन से कलर के कपड़े पहनेंगे, कैसा टेक्सचर रहेगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कौन खिलाएगा, कौन पिएगा, कहाँ बैठेंगे, क्या खेलेंगे, सब कुछ वो करते हैं। इवेंट मैनेजर, एंड टू एंड इवेंट मैनेजर, इतना उसका महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसका। तो फिर भौतिक जगत में तुलसी के बारे में हम जो सोचते हैं उसका क्या महत्व है? तो बहुत पहले की बात है कि एक बार एक राक्षस था जलंधर नामक, और उसकी शादी हो गई थी वृंदा से। तो वो भी एक और बहुत बड़ी कथा है कि वृंदा देवी को भी शाप मिला था कि तुम भी जाओगे और भौतिक जगत में रहोगे, पर उसमें हम नहीं पढ़ते हैं, पर ये भी कथा महत्वपूर्ण है। तो वृंदा जो थी, वृंदा देवी, भौतिक जगत की बात चल रही है अभी। तो ये जलंधर जो था, राक्षस जो था, उसकी खुद की इतनी ताकत नहीं थी, पर इस वृंदा देवी के चैस्टिटी के कारण, उसके पतिव्रता के कारण, इतनी पतिव्रता थी वो कि जब भी जलंधर युद्ध भूमि में निकलता तो उसके सामने कोई टिक नहीं पाता। देवी देवता तो टिक ही नहीं पाते उसके सामने, इंद्रा हो, वरुण हो, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि उसकी पवित्रता इतनी थी, किसकी? वृंदा देवी की। तो सारे जो देवी देवता तो हैरान हो गए, ब्रह्मा जी के पास जाके बोले कि क्या करे इसका, ये राक्षस तो हमसे मारा नहीं जा रहा। तो सारे लोग क्षीर सागर
में चले गए विष्णु को बोलने के लिए, क्षीरोदक्षय विष्णु को बोलने के लिए, भाई कुछ करो आप, ये कुछ हमसे कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर विष्णु ने बोला कि मैं कुछ करता हूं। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप जलंधर को अपने घर से बाहर बुलाओ युद्ध के लिए, और मैं बाकी सब अरेंजमेंट करता हूँ। तो जलंधर को बुलाया गया बाहर युद्ध के लिए। बहुत घमासान युद्ध हो रहा था। युद्ध के दरमियान, अब युद्ध के लिए जब निकलते थे जलंधर, तो तुलसी महारानी या वृंदा देवी उनका ऑक्शन बोलते जो मराठी में, उसके आरती वारती उतारते और उनको दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते। तो वो सब करके निकले थे। तब युद्ध चल रहा था, वृंदा देवी घर में खुद अकेली थी, और तब जलंधर वापस आ गए। जलंधर वापस आ गए, बोले अरे आज तो आप युद्ध से बहुत जल्दी आ गए, आज हाफ टाइम लिया आप लोगों ने हाफ डे क्या आपका? बोला हाँ थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, तुम्हारे पवित्रता के कारण युद्ध जल्दी खत्म हो गया। तो फिर उन्होंने प्रसाद वगैरह लिया और फिर वो दोनों लेट गए आराम करने के लिए। जैसे ही दोनों लेट गए आराम करने के लिए, वृंदा देवी को कुछ गड़बड़ लगी। उसने बोला कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। तो क्या गड़बड़ है? तो तब तक क्या हुआ, तब तक जो मुख्य द्वार था ये पैलेस का, उस मुख्य द्वार पे द्वारपाल चिल्लाते हुए आ गया कि हाय 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 हाय। बोला क्या हुआ? कि महाराज की मृत्यु हो गई। बुरी न्यूज लेके आया। तो वृंदा देवी एकदम हैरान होगी कि महाराज की मृत्यु हो गई और महाराज तो यहाँ पे है, जलंधर महाराज यहाँ पे है, क्या चल रहा है? तो जैसे ही उसने वो न्यूज सुनी तो उसको समझ में आ गया कि जो हमारे पैलेस में है वो और कोई नहीं है, जलंधर में मेरे पति है ही नहीं, और कोई है। तो उसने फिर श्राप दिया उस व्यक्ति को कि तुमने मेरी पतिव्रता का भंग किया है, तो इसलिए तुम पत्थर बन जाओगे। और वो व्यक्ति थे कौन? विष्णु। तो विष्णु ने बोला कि देखो देवी देवताओं को बचाने के लिए मुझे करना पड़ा, ठीक है। और फिर उसके बाद तुलसी महारानी जो है या वृंदा देवी जो है खुद नदी बन गई। और उसको फिर विष्णु ने बोला कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, पतिव्रता बहुत तुम हो, इसलिए आज से तुम हर घर घर में तुलसी के रूप में रहोगी, ताकि तुलसी के रूप में तुम सबको अपनी दया, सब अपनी जो प्रेम है कृष्ण के लिए, मेरे लिए, वो तुम सबको दे पाओ। तो ऐसी कथा है। इसीलिए आज भी देखेंगे तो गंडकी नदी जो है, गंडकी नदी तुलसी का रूप है। और उस गंडकी नदी में आप छोटे छोटे पत्थर पाएंगे काले काले। उस काले पत्थर और कोई नहीं है, फिर विष्णु के रूप है वो। उसको हम शालिग्राम शिला बोलते हैं। बहुत सारे वैष्णव के घर में होती है वो शालिग्राम शिला। और इसका एक मूर्तिमंत उदाहरण है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो कि बहुत बड़े गोस्वामी थे, आचार्य थे, वो एक बार उनके घर में शालिग्राम शिला थी और उनकी इच्छा बहुत थी कि मैं राधा कृष्ण का पूजा कर पाऊं या कृष्ण की पूजा कर पाऊं। तो उसी शालिग्राम शिला से कृष्ण अवतरित हुए थे, और उन कृष्ण का नाम है राधा रमण, जो वृंदावन में पाए जाते हैं। बहुत सुंदर मूर्ति है उनकी। तो इसका मूर्तिबंध उदाहरण है कि शालिग्राम शिला कृष्ण खुद ही है, इसलिए उनकी पूजा की जाती है आज भी। तो ये तुलसी का एक लीला है, जिसमें हम देखते हैं कि तुलसी की इतनी, वृंदा देवी की इतनी महिमा है कि उसके कारण उसके पति को भी दीर्घायुष्य मिला था। फिर उसके बाद अद्वैत आचार्य, जो कि खुद महाविष्णु और शिवजी के अवतार हैं, उन्होंने जन्म लिया था 500 साल पहले बंगाल में। और जब उन्होंने जन्म लिया था बंगाल में, उन्होंने देखा कि सब जगह आतंक ही मचा हुआ है, कोई भी भक्ति नहीं कर रहा है, सब जगह भगवान कृष्ण की भक्ति के बजाय सब कुछ चल रहा है और कुछ भक्ति नहीं हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, गंगा के किनारे बैठ के भगवान शालिग्राम शिला की पूजा की और तुलसी उनको ऑफर किया, गंगा जल ऑफर किया, ऐसे कई दिनों तक किया उन्होंने, और भगवान को पुकारा। और उनके पुकारने से, तुलसी को ऑफर करने से कृष्ण भगवान खुद आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। कुछ ही दिनों में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उन्होंने सबको, हमारे जैसे लोगों को क्या दिया, हमारे जैसे लोगों को उन्होंने
हरेर नाम केवलम, हरि नाम का हमारा जो गिफ्ट है वो दिया है। इतना तोहफा जो है हमारे लिए दे के गया कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए हमें चैतन्य महाप्रभु का, अद्वैत आचार्य जी का, तुलसी महारानी का हम ऋण कभी भी चुका नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके कारण ही हम हरि नाम भगवान का नाम ले पा रहे हैं, और हमारे को कुछ तो कम से कम होप है कि आगे जाके हम भक्ति करके इस भौतिक दुनिया से छुटकारा पाएंगे। वरना कोई होप ही नहीं है इस दुनिया में, होपलेस सिचुएशन सबके लिए ऐसे। वैसे ही अंतलीला में, चैतन्य चरितामृत के अंतलीला में एक वर्णन आता है कि हरिदास ठाकुर नाम एक बहुत बड़े भक्त थे, जन्म से मुस्लिम थे, पर वो भक्ति बहुत तेजी से करते थे। रोज 192 माला करते, मतलब 22 घंटा जप करते थे, सोते नहीं थे ज्यादा, खाते भी बहुत कम थे। तो उनको एक बार एक रामचंद्र खान करके व्यक्ति था, उसने एक वेश्या को भेज दिया उनको मलिन करने के लिए। अब ये वेश्या जो थी आई, उसने बोला कि हरिदास ठाकुर आप तो बहुत सुंदर हो, मैं भी बहुत सुंदर हूं, हम दोनों का मिलाप हो तो कितना अच्छा रहेगा। तो हरिदास ठाकुर को पता चल गया कि ये तो मुझे भ्रष्ट करने आई है। तो वो तुलसी के सामने बैठ के हरिनाम कर रहे थे। उन्होंने बोला कि देखो मैंने एक व्रत लिया है कि एक मैं इतने राउंड्स में करता हूँ रोज, तो मेरे राउंड्स हो जाने दो, मैं तुम्हारी जो भी इच्छा है मैं पूरी करूँ। तो बैठ गए राउंड करने। वो शाम का समय था, 7 बजे थे, करते रहे, जब करते रहे, सुबह के 6 बज गए, फिर भी जब खत्म नहीं है उनका। अब ये जो वेश्या है थक गई, बोले क्या है, और सुबह उठ के फिर उन्होंने बोला कि आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की। तो हरदास ठाकुर ने बोला कि सॉरी, मेरे राउंड ही खत्म नहीं हुई, तो आज रात वापस आ जाओ आप। तो वापस आ गए, सेम एपिसोड। उसने बोला कि देखो मेरा अभी तक राउंड खत्म नहीं हुए, जैसे खत्म हो जाएंगे तो हम एंजॉय करेंगे। तो सेम किस्सा, सुबह के 7 बज गए, फिर भी इनके राउंड खत्म नहीं हुआ। ऐसे 3 रात और 3 दिन निकल गए, फिर भी हरदास ठाकुर चू के टू हिले ही नहीं। वो नहीं हिले, पर उनके बाजू में बैठ के और तुलसी महारानी के सामने बैठ के जो जप कर रहे थे, उनका जप सुन के और तुलसी महारानी के सामने बैठ के इस वेश्या का परिवर्तन हो गया। ये वेश्या का जो मन था पूरी तरह परिवर्तन हो गया। उसने बोला कि देखो मैं आपको मलिन करने आई थी, भ्रष्ट करने आई थी, पर मेरा मन ही पूरी तरह से बदल गया है और मैं आपके पैर पड़ती हूँ। तो हरिदास ने बोला कि मुझे पता था कि रामचंद्र खान ने तुम्हें भेजा हुआ है और मुझे भ्रष्ट करने के लिए, चिंता मत करो, मुझे पहले ही पता था, पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पे रुक गया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो यही तुलसी के सामने बैठ के रोज जप करो, सारे अपने जो पैसे आए तुमको गलत तरीके से वो सब में बांट दो, ब्राह्मणों में बांट दो, और यहाँ पे आके सब कुछ छोड़ के जप करो। उस वेश्या ने वही किया और हरिदास ठाकुर निकल गए। तुलसी के सामने बैठ के उसने 3 महीने तक जप किया। 3 महीने होने के बाद उस वेश्या का नामकरण किया गया श्रीमती हरिदासी माता जी। उसका मतलब है कि उनको साध्वी का रूप दिया गया और उनकी पूजा की गई। लोगों ने वो उसकी पूजा कर रहे थे कि जो वेश्या थी पहले, उस वेश्या को भक्त मान के, शुद्ध भक्त मान के लोग उसकी पूजा करने लगे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि तुलसी का क्या महत्व है और शुद्ध भक्त का क्या महत्व है। हरिदास ठाकुर जो ब्रह्मा के अवतार हैं, ब्रह्मा के अवतार हैं और एक शुद्ध भक्त हैं जो 24 घंटा भगवान का नामस्मरण करते हैं, वो तुलसी के सामने क्यों बैठे हैं? उनको जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि ये महत्व दिखाना चाहते हैं कि तुलसी का क्या महत्व है। तुलसी के सामने बैठने से हमारे जप का क्वालिटी एकदम बढ़ जाता है। इसलिए हम देखेंगे तो मंदिर में सारे ब्रह्मचारी जो जप करते हैं, आप देखेंगे सुबह तो तुलसी के आसपास इर्द गिर्द बैठ के जप करते हैं। और एक किस्सा है कि मृगारी हंटर नामक एक हंटर था। वो हंटर जंगल में गया था, जंगल में रहता था, और वो प्राणियों को आधा मारता था। मतलब क्या करता था कि आधे में ही उसको मार के वो छोड़ देता था ताकि वो मर जाए, बाद में मर जाए। ठीक है, पर उसको ये समझ में नहीं आता था कि प्राणियों को बहुत तकलीफ हो रही है ना। पर एक बार नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने बोला कि तुम ये बहुत गलत करते हो, तुमने ऐसे प्राणियों को आधा नहीं मारना चाहिए, कम से कम पूरी तरह से मार दो ताकि फिर वो तुमको उसका पाप नहीं भुगतना पड़े। बोला है ऐसा कौन सा पाप है, मैं तो रोज ही करता हूँ, मुझे तो ये बताया गया है मेरे पिता ने, यही मेरा काम है, मुझे और कुछ आता नहीं है। तो नारद मुनि ने उनको नरक का दर्शन कराया और
जब नरक का दर्शन किया तो मृगारी हंटर एकदम चल बिचल हो गया। बोले अरे मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा मेरा हर्ष होने वाला है। तो फिर बोला कि मैं क्या करूं अभी। नारद मुनि ने बोला कि सब कुछ छोड़ दो, यहाँ पे एक जगह बैठ के तुलसी के सामने हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। बट मेरे पेट का क्या होगा, मैं खाऊंगा क्या? तो उसकी तुम चिंता मत करो, लोग अपने आप आके तुमको देंगे। तो मृगारी ने अपना जप चालू कर दिया। 2-4 दिन के बाद लोग अपने आप आके उसको देने लगे। बोले कि अरे हंटर था पहले और अभी भक्त बन गया, अमेजिंग है। और वो उसको रोज इतना खाना मिलने लग गया कि 4-5 दिन तक उसको चल जाता। तो ऐसे शुद्ध भक्त और तुलसी दोनों का कॉम्बिनेशन से भक्ति एक हंटर को भी मिल सकती है, एक वेश्या को भी मिल सकती है। जब भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि शिला प्रभुपाद के गुरु महाराज के पिता हैं, बहुत बड़े भक्त थे 1800 सदी में, वो 1900 सदी में 1896 तक वो थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो। और उनके 11 बच्चे थे और इतने शुद्ध भक्त थे कि वो रोज सिर्फ 2-3 घंटा सोते थे। रोज 10 बजे से 5 बजे तक कोर्ट में केसेस सुनाया करते थे। और जो नॉर्मल जज करता था उससे 5 गुना ज्यादा वो केसेस सुनाया करता, और हर केस उनका परफेक्ट होता था, एक भी केस में गलती नहीं करते थे। इतने शुद्ध भक्त थे। उन्होंने उनके एक बार सपने में नहीं, दृष्टांत में उनको चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण खुद ही है, उनके जन्म स्थल का दर्शन हुआ, जिसको हम योगपीठ बोलते हैं, मायापुर में है योगपीठ। तो वहां पे उन्होंने देखा और वो गए वहां से, वो घर पे थे और उन्होंने देखा कि दूर कहीं एकदम प्रकाशमय हो गया है, और उस प्रकाश में गौर निताय मतलब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की इमेज दिख रही है। तो वो भागे भागे गए वहां पे, देखा तो एक ऐसे खुला जमीन था, और उस खुले जमीन में सबसे महत्वपूर्ण ये चीज ये थी कि वहां पे तुलसी के बहुत बड़े बड़े पेड़ आए थे, पौधे आए थे। पूरा जो एरिया था, मतलब बाकी जगह सब खेत खलियान थे, पर एक सेंट्रल एरिया में लगभग 20-30 मीटर का एरिया होगा या 100 मीटर एरिया होगा ज्यादा से ज्यादा, उसमें सिर्फ तुलसी महारानी के पौधे थे, पूरे भर भर के थे। तो भक्तिविनोद ठाकुर एकदम समझ गए कि ये चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली ही है और कुछ हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने अपने गुरु महाराज श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को बुलाया और बोला कि मैंने नक्शे से, एस्ट्रोलॉजी से सब कुछ देख के ये तय किया कि यही जगह है, बट आप कंफर्म कीजिए। जैसे ही जगन्नाथ बाबा जी महाराज 125 साल के थे, वो उनको ऐसे बास्केट में लेके घूमना पड़ता था, वो चल नहीं पाते थे। उनकी आंखें भी ऐसी थी कि उनको ऐसे आंखें ऐसे खोलनी पड़ती थी आंखों, क्योंकि आंख उनकी ऐसी मिट जाती थी, इतने बूढ़े हो गए थे। उनको कम सुनाई देता था, दिखता तो बिल्कुल नहीं था, चल तो बिल्कुल नहीं सकते थे। बास्केट में लेके आए, जैसे ही उस जगह लेके आए और उनको बोला कि ये जगह लेके आए, उनकी आंखें ऐसी खोल दी। जैसे उन्होंने आंखें खोल दी, उस टोपली से, बास्केट से वो कूद गए। कभी चल नहीं पाते थे बट कूद गए और नाचने लग गए। बोले कि यही जगह है, वो यही जगह है। तो तात्पर्य यह है, भगवान की जन्मस्थली के ऊपर का अगर पहचानना है तो तुलसी महारानी की चिन्ह में दिखते हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान तुलसी महारानी के क्या महत्व है। फिर और एक कथा आती है कि एक बार क्या हुआ कि नारद मुनि आए द्वारका में, और कृष्ण भगवान और सत्यभामा बैठे थे, गपशप मार रहे थे। तो नारद मुनि ने बोला कि माते, सत्यभामा को बोला कि मुझे कोई कार्य के लिए कृष्ण को ले जाना है, तो मुझे आप परमिशन दीजिए। ऐसे कैसे हम परमिशन दे, हमारे पतिदेव है भाई, अगर जाएंगे तो हमारा मन कहाँ लगेगा, तो आप नहीं लेकर जा सकते। नारद मुनि ने बोला कि नहीं, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, उनको ले जाना है। तो बोला नहीं 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 नहीं, आप ऐसे नहीं लेकर। तो फिर नारद मुनि ने बोला ठीक है, अगर आप उनको ले जाने नहीं दे सकते तो कम से कम हमें उनके वजन का सोना तो दे दीजिए, कुछ तो मिलना चाहिए हमें, हम आए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो सत्यभामा बोला ठीक, कोई बात नहीं, तो फिर आप वो वेइंग मशीन लेके आइए। तो वेइंग मशीन, बहुत बड़ा वेइंग मशीन लाया गया, जिसको तुला बोलते हैं, बहुत बड़ा तुला था। तो एक जगह कृष्ण को बिठाया गया और दूसरी जगह सोना डाल दिया गया बहुत सारा। अब कितना भी सोना डाल दिया जाए, पूरे जो महल में सोना था सब कुछ डाल दिया, फिर भी कृष्ण जो है ऊपर के ऊपर रह गए, वो नीचे आने के लिए तैयार ही नहीं, या उल्टा सॉरी,
कृष्ण ही नीचे रह गए, ऊपर आने के लिए तैयार ही, वो जो सोना है ऊपर के ऊपर रह गया। तो सबको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, सत्यभामा भी एकदम परेशान हो गई। तो फिर वहां पे रुक्मिणी आई और फिर सत्यभामा ने बोला कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, इतना सोना डालने के बाद भी कृष्ण के वजन का कुछ हो ही नहीं रहा है। तो रुक्मिणी ने बोला कि एक ही चीज करने की जरूरत है। क्या? उन्होंने एक तुलसी का पत्ता लिया और उसको उस वेइंग मशीन के ऊपर डाल दिया। जैसे ही तुलसी का पत्ता डाल दिया, कृष्ण एकदम बैलेंस हो गए और फिर सब लोग खुश हो गए। कहने का तात्पर्य है कि तुलसी महारानी की बहुत 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 महिमा है, हम यकीन ही नहीं कर सकते। हमारे घर में, सबके घर में तुलसी महारानी होती है, इसलिए हम लोग लगता है कि तुलसी महारानी क्या है, पत्ता है कोई। तो जैसे मुझे याद है कि न्यूजीलैंड में हम लोग जब थे तो पहला हमने प्रोग्राम किया था घर पे, तो हमारे घर पे छोटी तुलसी महारानी थी, तो हमने काफी भक्तों को बुलाया था। और वहां पे तुलसी महारानी उगाना मतलब बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे जो धूप होती है बहुत कम होती है और ठंड बहुत होती है, हवा भी बहुत तेज चलती है। तो एक घर पे एक भक्त व्यक्ति आए थे, अब उन्होंने देखा तुलसी महारानी को, वो देख के उन्होंने पत्ता तोड़ने का प्रयत्न किया। मैंने बोला हाँ हाँ हाँ, पत्ते को तोड़ना नहीं है आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पे आदत है कि पत्ता तोड़ना है और मुंह में डाल देना, ये बहुत बड़ा ऑफेंस हो जाता है, अपराध हो जाता है। तुलसी महारानी को एक देवी की तरह पूजना है हमको। गोपियां हम अपने रास पंचोध्याय में, मतलब रास लीला के उनकी जो गीत होते हैं, गोपी गीत या पंचोध्याय, उसमें तुलसी महारानी का वर्णन करती हैं। आप देख सकते हैं 10वें स्कंद में 30वें अध्याय में 7वें श्लोक में गोपियां तुलसी का वर्णन कर रही हैं। इसका आप समझ सकते हैं कि इनका महत्व क्या है। तुलसी महारानी, ये वृंदा देवी या तुलसी महारानी भगवान कृष्ण के सहचर हैं, ये साधारण तुलसी नहीं है। तुला मतलब इक्वल और अतुल्य मतलब इक्वल नहीं, समान नहीं। तो वृंदा देवी तुलसी जो है, उनकी जो महिमा है अतुल्यम है। तुल्यम मतलब कंपेयर नहीं कर सकते हम। और यहां तक बोला गया कि तुलसी महारानी वृंदावन की वृंदावनेश्वरी है। राधा रानी वैसे तो वृंदावनेश्वरी है, पर वो वृंदा देवी से इतनी खुश हैं, तुलसी महारानी से इतनी खुश हैं कि बोलती कि मैं तुम्हारी शादी कृष्ण से कराती। इसलिए हम जो शादी कराते हैं तुलसी और विष्णु की, वो इसीलिए क्योंकि राधा रानी मान जाती, बोले कि तुम कितनी सेवा करती हो, मैं तुम्हारी शादी कराती हूँ कृष्ण से। और वो उनको बोलते कि तुम वृंदावनेश्वरी हो, क्योंकि तुम वृंदावन के सारे जंगलों का अधिष्ठित देवी हो, तुम ही सब कुछ अरेंज करती हो, तो इसीलिए तुम ही वृंदावनेश्वरी हो, मैं तो सिर्फ नाम के लिए हूं। ऐसे राधा रानी का भाव है। हालांकि ये नम्र भाव है, फिर भी भाव ऐसा है, इससे हम समझ सकते हैं कि तुलसी महारानी की क्या परंपार महिमा है। तो वो आप देखेंगे तो सारे, आप तुलसी महारानी की एक जो वृंदा देवी है, वृंदा देवी की एक एक्सपांशन भौतिक जगत में, वृंदावन में, ये भौतिक दुनिया में जो वृंदावन धाम आया हुआ है, उस धाम में पौर्णमासी नामक एक गोपी है, जो कि मधुमंगल की दादी है। मधुमंगल के पिता संदीपनी मुनि थे। संदीपनी मुनि की माँ पौर्णमासी थी। पौर्णमासी जो थी वो कौन है? पौर्णमासी क्या करती है? वो सारे लीलाओं को वर्णन करती है, वृंदावन की जो सारी लीलाएं वो रचती है, क्योंकि वो भी एक योग माया की एक्सपांशन है। पर वो माधुर्य लीला, रास लीला के बारे में कुछ नहीं करती। बाकी सारे 4 रासों के बारे में चर्चा करते। कौन से रस? वात्सल्य रस, फिर दास्य रस, साक्ष्य रस, न्यूट्रल रस, ये चारों रसों के बारे में वो चर्चा करती है और वो अरेंज करती है। पर माधुर रस के बारे में उसका अधिकार नहीं है, वो सिर्फ ओरिजिनल वृंदा देवी कर सकती है। हालांकि पौर्णमासी वृंदा देवी की एक्सपेंशन है, उसको योग माया की भी एक्सपेंशन बोला जाता है, पर ओरिजिनल वृंदा देवी जो माधुर्य रस, जो कृष्ण और राधा, कृष्ण और गोपियों के बीच में जो रस होता है, उनके बीच में जो आदान प्रदान होना है, क्या करना है, जैसे मैं बता रहा था, वो सब कुछ वही डिसाइड करते हैं। कौन से फूल आएंगे, क्या क्या खुशबू रहेगी, कौन से कपड़े वगैरह वगैरह सब कुछ। और वहां पे अलग अलग कलर के आते हैं, गुलाब, कमल वगैरह वगैरह, ऐसे। तो ऐसी तो बहुत सारी लीलाएं हैं जहां पे हम पाते हैं कि तुलसी महारानी अपना
वृंदा देवी जो है अपना सब कुछ अरेंज करती हैं। एक बार जटिला कुटिला जो है, जटिला कुटिला ये राधा रानी की ननंद और सास है। तो ये भी गोपियां हैं। ये हमारा जो रस है, परकीय रस, इसको बढ़ाने के लिए ये वो काम करती हैं। तो वो बिल्कुल नफरत करती हैं कृष्ण से, क्योंकि राधा रानी का विवाह हुआ तो अभिमन्यु से। आप पूछेंगे ऐसे कैसे राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से हुआ? अभिमन्यु भी कृष्ण के एक्सपांशन है। तो अभिमन्यु से हुआ था, तो अभिमन्यु की माता बहन और माँ है वो, तो वो हमेशा देखती कि कहीं कृष्ण से मिलने तो नहीं जा रही। तो एक बार क्या हुआ, राधा रानी और कृष्ण एक वन में मिल रहे थे। तो जैसे तैसे पता चल गया कि जटिला कुटिला को कि यहाँ पे कृष्ण और राधा मिल रहे हैं। तो वृंदा देवी ने जैसे उसने देखा कि जटिला कुटिला आ रही, उसने वो पुकारी, डेंजर डेंजर डेंजर। तो तुरंत फिर राधा और कृष्ण ने अपना रूप बदल दिया। तो काली का रूप लिया और काली का रूप लेके और काली के मूर्ति के पीछे जाके कृष्ण खड़े हो गए और राधा रानी जो काली की आरती कर रही है। और फिर जटिला कुटिला आती है, बोलते कि अरे तो यहाँ पे तो राधा जो है कृष्ण के साथ नहीं है, तो काली की आरती कर रही है, किसने हमें झूठ इन्फॉर्मेशन दिया? तो पीछे से फिर कृष्ण काली के आवाजें बोलते हैं, तुम जो शक कर रहे हो राधा के ऊपर वो बहुत गलत है, वगैरह वगैरह। तो ऐसी जो क्या बोलते हैं, प्रैंक्स करते हैं ना, प्रैंक्स या जो नटखट चीजें करते हैं, उसमें वृंदा देवी बहुत एक्सपर्टली उसको मैनेज करती है। तो यहां तक बोला गया है कि जो लक्ष्मी जी हैं, जो वैकुंठ में रहती है, ये तीसरे स्कंद में उसका उदाहरण आता है। तीसरे स्कंद में 15वें चैप्टर में पा सकते हैं कि वैकुंठ की लक्ष्मी भी तुलसी की आध्यात्मिक द्वेष करती। वो हमारे जैसे द्वेष नहीं है, आध्यात्मिक द्वेष। आध्यात्मिक द्वेष मतलब क्या कि अरे ये तुलसी इतनी महान है कि जब देखो कृष्ण के पैरों में चिपकी रहती, चंदन और कृष्ण तुलसी मान हमेशा रहते, उसके बिना रहते ही नहीं कृष्ण। कृष्ण उनके बिना पानी नहीं पीते हैं, प्रसाद नहीं, भोग ग्रहण नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। तो लक्ष्मी जी को भी थोड़ा सा लगता है कि बुरा लगता है कि यार मैं तो, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है कृष्ण के या विष्णु के छाती पे रहती है, पर क्योंकि लक्ष्मी के उपासक बहुत हैं, क्योंकि लक्ष्मी मतलब पैसा, तो उनको बार बार जाना पड़ता है उनको पैसा देने के लिए वगैरह वगैरह, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। तो वो हमेशा अपने छाती पे नहीं रहती, इसलिए उनको नाम चंचला भी रखा हुआ है। पर तुलसी महारानी अपने कृष्ण के पैर से कभी नहीं हिलती, इसलिए ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है कि लक्ष्मी आध्यात्मिक रूप से द्वेष करती है तुलसी। एक्चुअली द्वेष नहीं करती है, पर उनको लगता है कि मैंने भी तुलसी जैसा होना चाहिए, पर वो हो नहीं पाती क्योंकि उनके भक्त बहुत हैं और उनको जाना पड़ता है ऐसे। तो हरि भक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी लिखा हुआ है, उसमें ऐसे लिखा है, मालाधारक मात्रोपि वैष्णवो भक्ति वर्जितः पूजनीय प्रयत्नेन ब्रह्मण किंव मानुषे। आपने अगर ये कंठी माला पहनी है तुलसी की, और आपने सिर्फ कंठी माला पहनी, बाकी भक्ति वक्ति कुछ नहीं किया, मिल गई कंठी माला, 4 नियमों का पालन किया, कांदा लहसुन छोड़ दिया और कंठी माला पहन लिया बस तुलसी की। और ये हरि भक्ति विलास बोल रहा है, मैं अपने खुद का नहीं बोल रहा हूँ। ब्रह्मा जी आपके लिए आरती का प्लेट सजा के रखे हैं कि आप कब आओगे और आपकी आरती करेंगे। ब्रह्मा जी कौन? खुद ब्रह्मा, इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी, पूरे सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा जी, जो विष्णु के कहने के ऊपर बनाते हैं ऑब्वियसली, पर मूल जो जीव हैं ब्रह्मा जी सबसे ऊपर वाले लोक में रहते हैं, वो आपकी आरती करने के लिए रेडी। क्यों? सिर्फ आपने तुलसी की माला पहनी। ऑब्वियसली अगर उसके ऊपर आप तुलसी की माला पहन के फिर पाप करेंगे तो ऑब्वियसली आपको नरक जाना पड़ेगा। पर सिर्फ तुलसी माला पहन ली और कुछ ज्यादा भक्ति किया भी नहीं, हरे कृष्ण बोला, बस आपकी आरती हो जाएगी। किससे? ब्रह्मा जी से। तुलसी काष्ठ जामालाम कंठस्थनम वहतु यह असोच अपि अनाचारो ममैवती असच्चय। आपने अगर कंठी माला पहन ली और 4 नियमों का पालन किया, ऐसा एक्चुअली ऐसे लिखा भी है कि नियमों का पालन भी नहीं किया। अब ये हमने इसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि 7वां जो हम अपराध बोलते हैं कि हमें पता है फिर भी हम हरिनाम के ऊपर गलत ये कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। पर ऐसे लिखा है शास्त्रों में, इसलिए बताने के लिए
कि तुलसी महारानी का कितना महत्व है। सिर्फ कंठीमाला पहन ली, ज्यादा कुछ किया नहीं, तो भगवान बोलते कि तुम मेरे अबोड़ आ जाओगे, मेरे वैकुंठ लोक आ जाओगे। ये ऐसे सारे स्टेटमेंट से बताने के लिए कि भाई तुलसी महारानी का क्या महत्व है, कि हमने इनको कितना दर्जा देना चाहिए। स्नान काले तु यस्यांगे वर्तते तुलसी शुभा सर्वतीर्थ तु स्नानम तद्भवतु न तु संशय। नहाते समय अगर तुलसी पहन ली, नहाते समय तुलसी के पानी जो है तुलसी के यहां से जा रहा है, हाँ, नहाते समय हमने तुलसी पहन ली तो पानी पूरा तुलसी के थ्रू जा रहा है। तो एक बार नहाने से सारे जो पायस नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती वगैरह वगैरह, उनमें एक एक डुबकी लगाने जैसा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं, बाथरूम में नहा लो, आप सिर्फ पानी से नहा लो, तुलसी पहन लो, सारे जो नदियां हैं, पावन नदियां हैं, उनमें डुबकी लगाने जैसा। आप समझ सकते हैं कितना उसका महत्व है। शीकते शीकते तु लभते अश्वमेध फलम मुने। कंठीमाला पहन ली, भगवान को ऑफर किया भोग, उसमें तुलसी माला डाल दी, वही भोग प्रसाद के रूप में खा लिया, क्या हो गया? वही प्रसाद कंठी के थ्रू जा रहा है, इस कंठी के थ्रू जा रहा है। एक बार प्रसाद लेने से, ऐसे एक बार प्रसाद लेने से एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलेगा। आप बोलेंगे इसमें कितना क्या बड़ी बात है। अभी के समय में आगे आपको वास्तु शांति करनी है, छोटी पूजा भी करनी है, तो आपको वो भटजी को बुलाना पड़ता है, बहुत सारे कुछ चीजें लानी पड़ती, हजारों चीजें लानी पड़ती, और आप हम जनरली वो लाते भी नहीं। अश्वमेध यज्ञ मतलब क्या होता है कि जिसमें राजा, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने किया था, एक घोड़े को लाते हैं, बहुत तगड़े घोड़े को, और पूरे दुनिया भर उसको भ्रमण कराते हैं। उनका एक सैन्य होता है, और उस घोड़े को कोई पकड़ लेगा तो उस सैन्य के साथ उसको लड़ाई करनी पड़ती। अब अगर वो लड़ाई करके जीत गया तो फिर राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती, युधिष्ठिर महाराज इस केस में, और अगर उसके साथ हार गया तो फिर उसको सरेंडर करना पड़ता है। ये होता है अश्वमेध यज्ञ। तो पूरे दुनिया में जाएगा घोड़ा वो, और वापस आएगा और उसके लिए यज्ञ कराया जाएगा। उसका मतलब है कि पूरे राज्य का, पूरे दुनिया का आधिपत्य किसका है? इस राजा का है। अब इतना आसान नहीं है। जब अश्वमेध यज्ञ किया था युधिष्ठिर महाराज ने, उनके पास पैसे नहीं थी, फाइनेंसेस जीरो थे, तो उन्होंने सारे भाइयों को अलग अलग जगह भेज दिया। अर्जुन को भेज दिया हिमालय में, भीम को भेज दिया साउथ इंडिया में, नकुल को भेज दिया पूर्व में, इसको भेज दिया पश्चिम में, सहदेव को, और सब लोग अपना अपना पैसा लेके आए। अर्जुन तो मरुत करके एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वो सोने का पहाड़ है हिमालय में, तो पूरा पहाड़ उठा के लेके आए बहुत सारा सोना उठा के लेके आए। इसका मतलब क्या है कि अश्वमेध करना मतलब इतना आसान नहीं है, हजारों हजारों करोड़ पैसे लगते हैं उसके लिए। तो वो अश्वमेध का हमें फल मिलेगा अगर सिर्फ हम प्रसाद खाते हैं। ये हरिभक्ति विलास में लिखा है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कंठी माला पहनने से, प्रसाद ग्रहण करने से बस। जनकंठे तुलसी नास्ति तिनरा मूढ़ मानसा श्वानिष्ठम श्वानविष्ठम चतस्न्नम जलम च मदिराम समम। अभी मैं जो बताने जा रहा हूं तो प्लीज बुरा मत मानिए, जो लोग कंठीमाला नहीं पहन रहे हैं, आपको ये महत्व बताने के लिए है कि कंठीमाले का क्या महत्व है। तो प्लीज 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 मुझे गलत मत समझिए। अब ये शास्त्रों से जो है वैसे ही बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो इसको पकड़ के मत बैठ जाइए कि अरे प्रभु जी आपने क्या बोल दिया, तो हम तो कंठीमाला नहीं पहनते इसलिए आपने ऐसा हम बोल दिया। मैं भी था बहुत सालों तक, लगभग 30-35 साल तक मैं भी कंठीमाला नहीं पहनता था, तो मेरे लिए भी एप्लीकेबल है ये। तो मैं इसलिए इसको डिस्क्लेमर लगाना हूं कि इसको आप, इसके कारण जे के पास कंठीमाला नहीं उनको बुरा लग सकता है हाँ, तो प्लीज प्लीज मत बुरा मानिए, ये शास्त्रों का वचन है। आपको ये सिग्निफाई करने के लिए कंठीमाला कितना महत्वपूर्ण है, तुलसी कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने के लिए हम कर रहे हैं। जो तुलसी माला पहनते नहीं हैं वो मूर्ख हैं, वो जो भी खाते हैं वो कुत्ते बिल्ली जैसे खाते हैं, या दारू पीते हैं जो लोग, वैसे उनका बिहेवियर है। तो प्लीज इसको बुरा मत मानिए, शास्त्रों का वचन है इसके ऊपर ज्यादा मैं वचन नहीं बोलूंगा। कहने का तात्पर्य है कि इस तुलसी माला पहनना बहुत 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 महत्वपूर्ण है। और हम क्यों पहनते हैं इसको? अगर हम पहनेंगे, यमदूत आपके हजारों किलोमीटर दूर पास मत गए,
मीलों दूर नहीं आएंगे आपके, मीलों पास नहीं आएंगे आपके, देख के दूर से भाग जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको कथा बताता हूँ, जिससे हमें समझ में आएगा कि सिर्फ भगवान का नामस्मरण करने से, तुलसी रहने से कितना फायदा होता है। एक बार एक व्यक्ति था, ये सत्य घटना है, 1970 की घटना है, ये अमेरिका की घटना है, अमेरिका में रशिया की घटना है, सॉरी, हाँ रशिया की घटना है। तो रशिया में हमारे कुछ भक्त थे, तो वो कीर्तन कर रहे थे, अब वो रोज कीर्तन करते थे। तो उसमें से एक शॉप में से एक व्यक्ति था, वो बिल्कुल उनकी नफरत करता था, क्या पागल लोग है, बेडशीट पहनते हैं, मतलब धोती को बेडशीट पहनते बोलता था, ढंग से कपड़े नहीं पहनते और कुछ कूद कूद के बोलते रहते हैं। पर वो हंसी मजाक में वो क्या करता था, हाथ करता था, हाय पागल लोग हरे कृष्णा वाले बेडशीट पहनते हैं, पागल कहीं के, ऐसे बोलता था। ऐसे कई बार करता था, वो रोज दिखते थे तो रोज ऐसे करता था, पागल कहीं के ऐसे बोलते, ऐसे हम मत्सरी करते ना, ऐसे करता था वो। अब क्या हुआ, एक दिन उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, उसको हम जॉन बोलते हैं अभी के लिए, उसका नाम कुछ और था, तो क्योंकि उसका रशियन नाम तो बहुत डिफिकल्ट नाम है प्रोनाउंस करने के लिए। जॉन का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। अब उसको 3 एकदम ऐसे चमकने वाले लोग आ गए उसको पकड़ने के लिए, और उसको रस्सी से बांध दिया और उसको लेके गए तुरंत, 1 सेकंड में एक किसी के कटघरे में खड़ा कर दिया, और वहां पे बैठे थे यमराज बैठे थे, आ जाओ जॉन, बहुत तुम्हारी तलाश थी हमें। तो डर गया था जॉन एकदम कि क्या, कहाँ आ गया भाई मैं, तो बताओ इसने क्या क्या किया है। तो फिर जो वहां पे सेक्रेटरी थे उन्होंने सब कुछ बतवाया, पाप किए हैं, लड़कियों के साथ बहुत खिला है, इलिसिट सेक्स किया है, दारू पिया है, ड्रग्स लिया है, गुंडागर्दी किया है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ लंबी लिस्ट थी। इसका तो मैं देखता हूँ, और कुछ किया है, और कुछ अच्छा काम भी किया है कि नहीं। बोला हाँ महाराज एक अच्छा काम किया। बोले क्या काम किया उसने अच्छा, कि महाराज ये अपने जो हरे कृष्णा डिवोटीज हैं उनकी तरफ देख के हाय हाय बोलता था, उनकी तारीफ करता था, भले उसने तारीफ नहीं की थी एक्चुअली, बट हाय बोल के उस जो किया था। अच्छा हरे कृष्ण, तो बोला कितनी बार किया उसने ऐसे, तो उन्होंने गिना, बोले 27 बार किया। 27 बार किया, अरे वाह 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 बहुत अच्छा। तो यमराज जी सोचने लगे कि क्या करें इसका। तो बोला कि तुमने एक बार हम भक्तों को तुमने सपोर्ट किया है, उनके उनके उनका उनको ऐसे हाय वगैरह किया है, इसका मतलब है कि तुमने कुछ अच्छा काम भी किया है। अब जो बुरा काम किया उसको भूल जाओ, पर अगर तुम्हें दूसरा चांस मिले तो क्या करोगे तुम, यमराज जी ने पूछा। जॉन बोला मार मैं हरे कृष्ण ड्यूटी बन जाऊँ, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था, तो उसने बोला हरे कृष्ण ड्यूटी बन जाए, तो ठीक है, और उसको वापस भेज दिया गया, वही उसी शरीर में वापस भेज दिया गया। अब ये वापस आया हॉस्पिटल के बेड में, सब लोग कुछ कर रहे हैं उसके छाती के ऊपर, उसको ऑपरेशन चल रहा है, खट करके उठ गया वो, और सबने बोला हाँ आ गया आ गया आ गया, जिंदा आ गया जिंदा आ गया, चलो हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन सक्सेसफुल। जिंदा हो गया वो, बाहर निकला, पहले जाके हरे कृष्णा मंदिर में जाके खड़ा हो गया और बोला कि ऐसे ऐसे मेरे साथ किस्सा हुआ है। तो डिवोटीज ने बोला कि अरे तुम तो बाल बाल बच गए, जिंदगी में एक ही बार यमदूत के और यमराज के दर्शन होते हैं, तुमने कर लिए और वापस आ गए तुम, तो आज से तुमने भक्ति करना चाहिए, भक्ति करना चालू करो। तब से वो एकदम भक्ति में सीरियस बन गया। वैसे ही हरे कृष्णा सिर्फ उसने कुछ किया भी नहीं, हरे कृष्णा बोला भी नहीं, सिर्फ भक्तों को ऐसे वेव किया। वैसे ही अगर हम कंठी माला पहनते हैं तो यमदूत हमारे आसपास भी नहीं फटकते, आते ही नहीं हमारे आसपास, वो देखते हैं कि किसके पास कंठी माला नहीं है उन्हीं के पास जाते हैं। ऐसे तो तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है, जो चीज इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो सकती है तुलसी मारने का। अछटन छटन प्रतीयसी शक्ति इसको बोलते हैं, कि जो इम्पॉसिबल, जैसे बोलते ना कि ऐसा कोई गाना भी है, मेरे को याद आ रहा है, छोड़ दीजिए गाना, बॉलीवुड गाना है, छोड़ देते हैं उसको। पर कहने का तात्पर्य यह है प्रभु कि जी वो अनहोनी को होनी कर दे। हाँ मैं बोलना नहीं चाहता था, मतलब आपने बोल दिया तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी इम्पॉसिबल है वो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाता है तुलसी महारानी के कारण। तुलसी महारानी की बहुत महत्व है। हम अगर भगवान को ऑफर करते हैं और आपके पास तुलसी नहीं है, क्योंकि वहां पे तुलसी उगती नहीं है, तो आपने सिर्फ मन में ऐसे विचार करना है कि तुलसी के पत्ते तोड़ के मैं उनको डाल रहा हूँ प्रसाद में, ऑफर बुक करना, हो गया खत्म, भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे, भगवान एक्सेप्ट कर लेंगे।
तो बहुत बहुत महत्व है तो तुलसी का, कि अगर हम सिर्फ तो इसलिए कुछ चीजें भी हैं जिससे हमें केयरफुल रहना है। तुलसी को उबालना नहीं है पानी में, उसको मिक्सर से भी ग्राइंड नहीं करना है, तुलसी को 12 बजे के बाद तोड़ना नहीं है, तुलसी को द्वादशी मतलब एकादशी के दूसरे दिन नहीं तोड़ना है, और भी कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कब उनको तोड़ना नहीं है। उनको सीजर से तोड़ना नहीं है, हाथ से तोड़ सकते हैं। ऐसे कई सारे का ये है, पर ये मुख्य है, उसको अगर हम निभाएंगे तो भी बहुत है। तो ये सारे मुख्य सिरे हैं जिसको, और उनको जो माताएं होती हैं जब उनके पीरियड्स चल रहे हैं उनको तब हाथ नहीं लगाना है उनको, इनफैक्ट उसके आसपास भी नहीं जाना है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसे करने से वो तुलसी जल जाती है। और हाँ, तो इतना इतना भी हम ध्यान रखेंगे तो हमारी भक्ति आगे बढ़ सकती है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है तुलसी का। तो मैं इसका सारांश बताता हूँ कि तुलसी जो है वृंदा देवी है, जो कृष्ण और राधा की सहचर है गोलोक में। तो उनकी भक्ति करने से, जैसे हम रोज बोलते हैं कि तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः, हमें भक्ति दीजिए कृष्ण की, और अगर भक्ति देंगे तो हम उनको पा सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न है किसी को तो एक 4-5 मिनट हम चर्चा कर सकते हैं। जो और एक सेशन के लिए जाना है 6 बजे, तो उसके पहले अगर 5-10 मिनट है हमारे पास, तो किसी के पास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ तुलसी महारानी के बारे में ही प्रश्न पूछते हैं, कोई और प्रश्न रहेंगे तो हम कल वाले जपा सेशन में लेंगे। प्लीज, किसी को प्रश्न? हरे कृष्ण। यस माता, यस माता। प्रभु जी, वो जलंधर वाली स्टोरी बताई ना, कथा, उसमें मतलब मैंने ऐसा देखा और सुना था कि जो मतलब एक्चुअली कृष्ण और लक्ष्मी को कुछ मतलब श्राप मिला था, और उनको मतलब कुछ असुर का रूप मिलने वाला था, ऐसा मिलेगा, ऐसा कुछ श्राप मिला था। नहीं, वो ये थे श्रीधाम, महालक्ष्मी नहीं, वो महालक्ष्मी नहीं है, वो श्रीधाम तो है। फिर उनको मतलब श्रीधाम जो है राधा रानी के भाई है, उनको श्राप मिला था कि आप जलंधर बनेंगे। तो मैंने कथा बताई नहीं, बट वो बहुत बड़ी कथा है, लंबी कथा है, कुछ मतलब मुझे नाम याद नहीं है। तो जो फिर हाँ, तो फिर वो राधा रानी का ही एक्सपेंशन जो है वो मतलब वृंदा देवी के थ्रू हो गया, और कृष्णा का जो है वो जो जलंधर के रूप में आ गए। तो जो वृंदा देवी जो है वो पहले से ही विष्णु भक्त, विष्णु की तपस्या करती थी वो, तो उनको वैसे वर मिला था कि तो हाँ, उनका जो सतीत्व है उसकी वजह से उनके हस्बैंड को मतलब हमेशा विजय मिलेगा। जब वो युद्ध में जाते थे तो वृंदा देवी विष्णु की पूजा करने के लिए बैठ जाती थी, तब तक नहीं उठती थी जब तक उनके पति वापस ना आ जाए, मतलब हाँ, अविरत उनकी पूजा चलती रहती थी। तो वो शिवजी के हाथों में, हाँ मतलब शिवजी के साथ जो युद्ध करने के लिए गए थे जलंधर, तो यहाँ पे फिर कृष्णा ने उनका मतलब जलंधर का रूप लेके मतलब उनका सतीत्व भंग करना था, इसीलिए कि एक्चुअली तो देखा जाए तो वो उनके ही पति मतलब उनके ही हस्बैंड है, लेकिन ये जन्म में नहीं थे। तो उसकी वजह से मतलब ऐसा नेक्स्ट आपने बताया, तो जब बस इतना ही थोड़ा सा शेयर करना था। यस यही प्रभु जी। और कोई प्रश्न किसी का? तो मतलब एक्चुअली उनके पति थे, उनकी इच्छा भी थी कि उनके साथ ही शादी हो जाए पहले। हाँ, वृंदा देवी की पहले मतलब इच्छा भी थी कि उनके साथ ही शादी हो जाए, लेकिन वो उनको किसी मुनि का ये मिला था कुछ, तो मतलब कि तुम्हारा पहले का ही था ना, वो असुर के साथ विवाह होगा ऐसा। यस माता, यस पद्मा जी, यस पद्मा जी। प्रभु, आपने स्टार्टिंग में एक श्लोक बोला था ना, वो एक आप मुझे भेज दीजिए। और क्वेश्चन एक है कि तुलसी जो हम अभी पॉट में लगाते हैं, तो उसका पूजा करने का कुछ अलग से तरीका है क्या? नहीं, तो जो आज जो हमने आरती बोली थी, तो वो आज जो आरती बोली थी वो आप रोज बोल सकते हैं आरती करके। जो 3 आइटम्स हम ऑफर करते हैं तुलसी को, धूप या अगरबत्ती, धूप या अगरबत्ती दोनों में से कोई भी, फिर दिया, और फिर फूल। तो तीनों चीजें उनको ऑफर करके ये आरती बोल सकते हैं हम। और फिर जब हम यानी कानी चानी बोलते हैं तो 3 बार उनके प्रदक्षिणा करने हैं, और फिर जो एक छोटा सा कटोरे में जो हम सिर्फ तुलसी के लिए यूज करते हैं वो पानी उनको डालना है, बस, तो नहीं करना है।
श्लोक ये वाला था क्या माता जी? तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलु भरेण वा, वो वाला? हाँ, आपने स्टार्टिंग में बताया था। हाँ, स्टार्टिंग वाला वही था। यस यस माता जी, ठीक है। और कोई प्रश्न? प्रभु जी प्रसाद, यस, हाँ बोले माता जी। पता तुलसी को प्रसाद देना है तो मतलब वही अगरबत्ती धूप दिया दिखाने के बाद उसको अलग से प्रसाद देना है? नहीं, अलग अलग से देने की जरूरत नहीं है उसको, हम अलग से प्रसाद नहीं देते हैं। हम भगवान को जो ऑफर करते हैं वैसी उसी में से, क्योंकि अल्टर में भी हम एक छोटा सा तुलसी रख सकते हैं अगर चाहिए तो, पर वो उनको हो जाता है, अलग से प्रसाद देने की जरूरत नहीं है। मतलब अल्टर में आप मतलब डेली, मतलब एक्चुअली हमारे पास क्या है, एक छोटा सा सिल्वर कोटेड तुलसी का ये रूप है ना, ऐसे एक छोटा सा है, आपको फोटो भेज दूंगा, तो वो हम रखते हैं। बट जरूर नहीं है, अगर आपके पास तुलसी का प्लांट है तो जरूर नहीं उसका रखना। हमारे पास हमने अल्टर में रखा था, अगर या तो फोटो में रखते हैं, कैसे भी कंपलसरी नहीं है। आपके पास तुलसी प्लांट ही खुद है तो वो तुलसी खुद ही है एक्चुअली, ऐसे। तो प्रभु जी अभी आपने जो अभी तुलसी आरती हमने की, वो सुबह, क्योंकि शाम को भी हम तुलसी के सामने दिया लगाते हैं ना, और सुबह भी पूजा होती है तुलसी की, जैसे अल्टर की पूजा हो गई, तो दोनों टाइम में करना है वैसे? दोनों के करने की जरूरत नहीं है, शाम को ही करते हैं। हमारे इस्कॉन मंदिर में, सारे मंदिर में शाम सुबह ही करते हैं, शाम को नहीं। सुबह ही तुलसी की आरती करते हैं, तो शाम को करने की जरूरत नहीं। आपका अगर अल्टर में दिया लगा रहे हो तो बस हो गया। और कोई प्रश्न है? और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी आप वो मंत्र थोड़ा ग्रुप में लिख के भेजना ना, वृंदाय तुलसी प्रियाय च विष्णु पत्नी, ऐसा वो है ना उसमें, सॉन्ग बुक में है माता जी। सॉन्ग बुक नहीं है मेरे पास। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवच्च कृष्ण भक्ति परदेवी सत्यवती नमः, ये वाला। यस हाँ, मैं ये सॉन्ग बुक में है माता जी, मैं आपको भेज देता हूँ। ओके प्रभु जी, पूरे सॉन्ग के साथ भेज देंगे, पिक्चर खींच के ना? हाँ हाँ, यस यस, हम भेजते हैं प्रभु जी इसके बाद। यस माता जी। और कोई प्रश्न किसी? हरे कृष्ण। I want to ask something. यस माता जी। Can I ask? यस माता जी, प्लीज गो। ये हम हमारे फ्रंट यार्ड में जो तुलसी का वृंदावन लगाते हैं, इज दैट वाइल्ड तुलसी? देयर आर टू टाइप्स ऑफ तुलसीज। तो माता जी का प्रश्न है कि जो हम घर पे होता है तुलसी वृंदावन जिसको बोलते हैं, उसपे जो तुलसी होती है उसको वाइल्ड तुलसी बोलते हैं क्या? तो दो प्रकार की तुलसी होती है। वाइल्ड तुलसी ऐसी नहीं होती है, एक कृष्ण तुलस होती है और एक राम तुलस होती है। जो ब्लैकिश कलर की होती है वो कृष्ण तुलस होती है, और जो थोड़ी सी ग्रीनिश होती है वो राम तुलस होती है। दो ही प्रकार है, वाइल्ड तुलस ऐसी अलग से नहीं होती है। तो आप अगर जो घर में लगा रहे हो वो अगर उसका कलर ब्लैक है तो कृष्ण तुलस, कलर ग्रीन है तो वो राम तुलस। अच्छा, ओके, थैंक्स। थैंक यू। प्रभु जी तुलसी के पत्ते से तोड़ के भी नहीं खाना है ना? नहीं नहीं नहीं, भगवान को ऑफर करके फिर खा सकते हैं, बट ऐसे डायरेक्टली तोड़ के नहीं खाना है कभी भी। अच्छा, जैसे मतलब कुछ पूछ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसे हमें शाम को भोग लगाना है और हम पत्ता तोड़ना भूल गए, क्योंकि 7 बजे के बाद तो हम हाथ नहीं लगा सकते, उनको तोड़ नहीं सकते, अपराध होता है। तो आपने बोला शाम को आप मन में भी सोच के कर सकते हो कि भगवान मैंने दल अर्पण किया है, तो आप मतलब ग्रहण कीजिए। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो? मैंने ऐसा सुना था कहीं पे, शायद इसके लिए नहीं होगा वो, लेकिन ऐसा प्रभु जी ने बोला था कि मन में आप ऐसे मतलब हर चीज ऐसे मन में, जैसे आप हरे कृष्णा महामंत्र भी मन में जपा हो रहा है आपका, या फिर तो वो ऐसे बोलते शादी भी आप मन में कर लेना, बच्चे भी आप मन में ही पैदा कर लेना, तो मन में ही हो जाएगा सब कुछ। वो तो ऐसा, हाँ वो सिर्फ एक्सेप्शन केसेस में मतलब, फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या हुआ कि आप भूल ही गए टोटली ना, मतलब तुलसी तोड़ना ही भूल गए आप, या तो एकादशी थी इसलिए भूल गए, तो उस केस में है। तो उसके लिए मैं ऑप्शन आपको सोल्यूशन बताता हूँ। तो क्या करना है आपको, एक मार्केट से या कहीं से भी बहुत बड़ा तुलसी का एक ली गई पत्ते, और उसको सुखा दीजिए धूप में, सुखा के एक प्लास्टिक बैग में उसको रख दीजिए। मेरे पास अभी इतने पड़े हैं, तो अगर आप भूल गए तो वो वाला भी यूज कर सकते हो, कि आप तोड़ते नहीं रहे तो आप वो सूखे यूज कर सकते हो, वो एक ऑप्शन है। दूसरा, आप सुबह के समय ही रोज या 2-3 दिन में एक बार उसको जितने आपको चाहिए आप दिन में, जैसे हमको अभी अल्टर में जितने डेटीज है उसके लिए, कृष्ण विष्णु तत्व के लिए उतनी जितनी चाहिए हम निकाल के रख देते हैं और उसको धो के सुखा के रख देते हैं, तो वो 2-3 दिन के लिए काम आते हैं। तो वो एक ऑप्शन है। प्रभु जी मैं ये पूछती हूँ, क्या रात को तुलसी माँ को भोग नहीं लगाते हैं? नहीं, भोग सेपरेट भोग लावे की जरूरत नहीं, मतलब सेपरेट भोग नहीं, जरूरत नहीं, जरूरत को नहीं करना चाहिए। नहीं, रात को उनकी पूजा भी नहीं करनी चाहिए और नहीं कुछ नहीं करना चाहिए।
तो क्या करो आप उसको सुखा के रख दो माता जी, और वो यूज कर सकते हो आप इतनी देर के, महीनों तक चलेगा वो ऐसे। तो मैं ये बता रहा था कि हाँ मतलब प्रभु जी आप मन की बात जो कर रहे हो कि कृष्ण प्रभु जी, एक मिनट माता जी, 1 मिनट। तो जयश्री माता जी, आप दैट इज ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, मतलब जब आपको ऑप्शन ही नहीं है, सूखे भी नहीं पत्ते हैं, या कहीं आप बाहर हो और आपको कुछ अल्टरनेट नहीं, तब की बात कर रहा हूँ। रोज रोज करने की बात नहीं कर रहा हूँ। रोज के लिए आप सूखे पत्ते यूज करो या प्लान करो ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ मतलब ये बस भोग लगाने के लिए हम उतना सोच सकते हैं, बस बाकी चीजों के लिए बाकी आपको के लिए करना नहीं, है, और प्रैक्टिकल करना है, वो भी कभी कभी ऐसा होना चाहिए, मतलब रोज रोज नहीं होना चाहिए, रेयर। बराबर रेयरली होना चाहिए, ठीक है। यस माधवी माता ओके, जी, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। प्रभु जी, वो जो पत्ते तुलसी के हम भोग में लगाते हैं, तो बाद में उसको खाने के साथ ही खाना है क्या? हाँ हाँ, खाने के साथ खा सकते हैं, अलग से भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ श्री माता जी। प्रभु जी, अगर तुलसी पत्र की कम है हमारे पास, तो अगर तुलसी भी नहीं है ज्यादा, उसको ज्यादा पत्ते नहीं है, हम तोड़ नहीं सकते, तो ऐसे केस में अगर हम यूज किए हुए मतलब जो अर्पण किए हैं भगवान को, नहीं कर सकते, उसको वो नहीं नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, मार्केट में मिलते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे मार्केट यार्ड है हमारे पुणे में, तो वहाँ पे मैं जाता हूँ तो 15 दिन में एक बड़ा बंच लेके आता हूँ, तो उसको मैं एक दिन में सुखा देता हूँ। एक दिन ऐसे मैंने किया था, तो पूरा मेरे पास बंच सूखा हुआ बंच है, तो मेरे को एक साल तक चल जाएगा माता जी आपको। तो एक बार 1 महीने में एक बार, 6 महीने एक बार भी कर सकते हो आप, उसको सुखा के रखेंगे तो आराम से चल जाएगा आपको। तो थोड़ा हम प्लानिंग कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है कि हम रोज तुलसी का ऑफर करें भगवान को ऐसे। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ओके, तो और प्रश्न नहीं है तो यही विराम देंगे। रंगराधिका माता जी, कुछ मेरे ख्याल से कोई नए भक्त दिख रहे हैं, तो कुछ अनाउंसमेंट करने हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, कुछ अनाउंसमेंट तो नहीं है, नए लोग भी मुझे नहीं कोई दिख रहा। ओके प्रभु जी, सुनील प्रभु के बारे में पूछ सकते हैं? हाँ सुनील प्रभु, और एक मैंने अभी संजीवनी माता जी, मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गए वो। हाँ, उनको मैं जानती हूँ प्रभु जी। आप जानते हो? सुनील प्रभु कौन है, बता सकते हैं? आप पहली बार आए सुनील प्रभु? हरे कृष्णा। सुनील प्रभु, आप सुनील प्रभु इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही सुनील प्रभु। उनका माइक शायद नहीं है।